नमस्कार दोस्तों, स्वीकृति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच। आज का टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप सबों को बाबर से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। और आइए अब हम लोग बाबर से संबंधित सारे सवाल जवाबों को देखते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आने वाले एग्जाम रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी में काफ़ी इनका महत्व रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बाबर। सबसे पहले बाबर का कालक्रम हम लोग देखेंगे। इसका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी रखा गया है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक किस शाखा से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चागताई शाखा से। चागताई तुर्क शासक को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल शासक के नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली? बाबर ने डाली। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा? पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान। बाबर किसका पुत्र था? उमर शेख मिर्जा का, अर्थात बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। बाबर की माता का क्या नाम था? तो बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंधन किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका क्या नाम था? एहसान दौलत बेगम। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। खानजाद बेगम किसकी बहन थी? तो खानजाद बेगम बाबर की बहन थी। बाबर की पत्नी का क्या नाम था? माहम बेगम। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे और उनका नाम कुछ इस प्रकार है: हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। मेहदी ख्वाजा कौन था? बाबर का बहनोई था। बाबर कहाँ का निवासी था? फरगना का। जिस समय बाबर फरगना में सिंहासन पर बैठा उस समय उसकी उम्र कितनी थी? लगभग 11 वर्ष। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? शेवानी खान ने 1502 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? काबुल में। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1519 ईस्वी में। और कहाँ किया था? बाजौर पर। बाबर ने पहली बार तोपों और बंदूकों का उपयोग किस लड़ाई में किया था? बाजौर की लड़ाई में। और बाजौर की लड़ाई कब हुई थी? 1519 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट ने भारत के साथ युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया था? बाबर ने। अर्थात भारत पे आक्रमण करने वाले प्रथम शासक जिसने तोप और बंदूक का प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? तो बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने मुस्लिम एवं हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो बाबर ने 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। बाबर अपनी आत्मकथा में किन 2 हिंदू राज्यों का विवरण दिया है? विजयगढ़ और मेवाड़ का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है? कृष्णदेवराय को। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किस लोदी सरदार ने दिया था? दौलत खान लोदी ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी का संबंधी था और तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन पर अपनी दावेदारी जताता था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में किस पर विजय प्राप्त करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करके। बाबर ने भारत पर आने के फलस्वरूप किस क्षेत्र में किस राजवंश की स्थापना की थी? बाबर ने भारत आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में किस राजवंश की स्थापना की थी? तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? उसने तोपखाना एवं कुशल सेनापति उसका मुख्य कारण था विजय होने का, अर्थात बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इसने तोपखाने का प्रयोग किया, साथ ही साथ इसके पास एक कुशल सेनापतियों का संग्रह था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का संचालन किसने किया था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का संचालन कौन किया था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता। भारत में तुलगामा युद्ध पद्धति और तोपों से सजाने की उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा युद्ध नीति पद्धति का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी तथा इसके परिणामस्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ तक फैला था? दिल्ली से आगरा तक। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके और किसके बीच हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के पश्चात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के पश्चात। खानवा के संग्राम में कौन परास्त हुए थे? तो राजपूत परास्त हुए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके एवं किसके बीच हुआ था? बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदेरी के युद्ध में। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? चंदेरी के युद्ध में। बाबर की विजय का सही क्रम है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी 1526 ईस्वी में, खानवा की युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी की युद्ध 1528 में और घाघरा की युद्ध 1529 में। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आगरा में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग, जिसे चार बाग के नाम से जाना जाता है, में दफनाया गया। शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो काबुल में। किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो बाबर की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। बाबर के साम्राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। किस मुगल बादशाह ने मीर ए खलीफा नामक पद का सृजन किया था? बाबर ने। मीर ए खलीफा नामक पद का सृजन बाबर ने। चौखाने वाले उद्यान की परंपरा भारत में किसने प्रचलित की थी? बाबर ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बकी ने। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बकी ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में।